भारत माता की जय, गौ माता की जय। इस सरकार को याद दिलाने के लिए ही ये अभियान शुरू किया गया है और आंदोलन तो कई बार हुए हैं, इस बार आह्वान हो रहा है और उनको याद दिलाने के लिए उनसे प्रार्थना की जा रही है कि सरकार आप ही के वादे किए हुए हैं और इसी सरकार से उम्मीद है कि ये सरकार राम मंदिर बना सकती है तो गाय माता को राष्ट्र माता भी बना सकती है। जी देखो, सरकार ने धारा 370 भी हटाई है, सरकार ने राम मंदिर भी बनाए और अभी महाराष्ट्र में गाय माता को राज्य माता का दर्जा भी दिया है, तो अब राष्ट्र माता का दर्जा भी मिलेगा, ऐसी हमें सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। देश से अलग अलग जगह से आप पुकार भर रहे हैं। आज अभी मोदी जी ने बोला है कि पूरे देश से आप पुकार भरेंगे। एक साल तक आपने पूरा व्यवहार किया, वहीं आपके हिंदू और गौरक्षक पे एलिगेशन लगाया जाता है, उन्हें जेल दे दिया जाता है। आप ये कैसे आप आगे बढ़ेंगे? इसमें समझने वाली बात यह है कि भारत की जनसंख्या करोड़ों में है, उनमें से अनेकों प्रकार के लोग होते हैं। ये प्रशासन का काम है कौन सही है कौन गलत है देखना। ये सन्यासियों का, गोरक्षकों का, गोसेवकों का काम नहीं है। संसार एक सरकार की तंत्र है, उनके पास सारे साधन है, वो देखे ना कौन सही है कौन गलत है, कितनी प्रामाणिकता उनमें, उसको जांच करके करना उनका दायित्व है। सर्वाधिक जो मांग है संपूर्ण भारत में गौ हत्या बंद हो, गो के लिए एक अलग से मंत्रालय बने, उसका जो प्रावधान है उसको पालन कराने के लिए आवश्यक कानून बनाए है सरकार। उससे पहले आपका मंगोलपुरी के अंदर गौरक्षा अभियान को लेकर जो मतलब मंथन हुआ था, उसमें क्या निर्णय लिया गया? निर्णय सबका यही है, संपूर्ण भारत में गौहत्या बंद हो। नहीं गुरु जी, आप इतने सारे महंत हैं, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं और आपके दो महंतों पे एलिगेशन लगाया जाता है। क्या दो एलिगेशन को हटा के आप पक्ष विपक्ष पे आएंगे या फिर उनको साथ लेके चलेंगे? हम सबके साथ है, हमारे साथ ये सारे बैठे हैं, अलग अलग संगठन वाले, प्रमुख संगठन वाले सभी बैठे हैं, दिल्ली के प्रमुख दायित्व वाले हैं, संपूर्ण भारत के संपूर्ण एक गांव ग्रामीण अंतिम व्यक्ति तक इसके साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम उसके प्रयास में लगे हुए हैं। तो फिर आप योगी जी के क्षेत्र में क्या एक्शन लिया आपने, जो आपके अनुयायी पे काम कर रहे हैं, जो आपके साथ लोग चलना चाह रहे हैं? किसी भी नेता के, किसी भी अधिकार के, किसी की सरकार के खिलाफ हम नहीं है। हमारा एक केवल एक ही मांग है, सनातन धर्म बचा रहे, संस्कृति बचे रहे, प्रकृति पर्यावरण बचा रहे, गौ हत्या बंद हो। इस विषय में ये ना उठें, यह विषय आए ही नहीं कि आज हमारे गोरक्षकों को अपने प्राण की बाजी देने तक की स्थिति आती है। हमारे कई हम साथी, हमारे हजारों मित्र हैं, हमारे गो प्रेमी हैं, गो सेवक हैं, गोरक्षक हैं, जो नित्य दसियों हजार बालक रात में निकलते हैं और हर एक गाड़ी को देखते हैं जिसपे संदिग्धता दिखाई देती है, इसमें गोवंश जा रहा है। प्राण की रक्षा की भी उनको चिंता नहीं होती है। वो कारण क्या है? उनके हृदय में प्रेम है। अब प्रेम वशात कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि कई लोगों को हमने खोना भी पड़ा, अभी हमारे पूज्य चंद्रशेखर बाबा को भी खोया। वह सब ऐसी स्थिति बने ही नहीं, इसीलिए ये गौ सम्मान आह्वान की एक जागरण को लेकर के हम सब लोग निकले हैं कि ऐसी अवस्था बने ही नहीं। हम लोगों ने इसमें मुख्य रूप से जो तो हमारे स्वामी जी ने बता ही दिया, एक रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरे नहीं, ऐसी उनको सुरक्षा प्राप्त हो, सदैव हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और संवर्धित बने रहे, उपयोगी बनी रहे, इस प्रकार से गोवंश को सेवा प्राप्त हो। जिस प्रकार से हमारे संत ग्रंथ और भगवंत ने उनको सम्मान दिया है, ऐसा उनको सम्मानजनक सुंदर पद प्राप्त हो। 1 इंच भूमि भी जो हमको अन्न देती है, फल देती है, फूल देती है, जो वर्तमान की स्थिति 100% कुछ जगहों को छोड़ करके अच्छे अच्छे प्रयास भी किए जा रहे हैं कि वो जहर मुक्त हो, गो आधारित कृषि युक्त हो, इस प्रकार की व्यवस्था बने। जितना गोचर भूमि आज वर्तमान में गौशालाओं को भयानक संघर्ष करना पड़ता है, लाखों गोवंशों को लेकर के गौशालाओं में विराजमान है, उनको नित्य प्रतिदिन संघर्ष है, वह संघर्ष समाप्त हो। अगर वो पूरा का पूरा
लगभग 100 लाख एकड़ भूमि पूज्य गौ माता के लिए इस भारत में है, वहाँ सब कि सब केवल गौ माता की सेवा में लगे, इस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हो। इन सब के प्रबंधन के लिए केंद्र में गो मंत्रालय बने। यह पांचों वस्तुएं हम जो हमारा इस अभियान का मूल तत्व है कि यह हो, और हमारे जितने भी मिड डे मील में बच्चों को जो जहर मिल रहा है, बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि आप सब लोग अपना और अपनों के ध्यान के लिए, अपनों के लिए, रख रखाव के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप लोग जीते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप सब जितने भी कमाने वाले लोग हैं जहर बाजार से खरीद के लाते हैं, घर में अपने माँ बाप को, अपने अपनों को खिला रहे हैं। ये बात सत्य है कि नहीं कि जो कुछ खा रहे हैं वो 100% जहर है? तो वो जहर खत्म हो और गो आधारित कृषि से युक्त जो हमारे 50 वर्ष पूर्व जो हमारे सहज हमारे घरों में, परिवारों में केवल और केवल गो आधारित कृषि हुआ करती थी, पुनः उसकी यह स्वीकारता पुनः वो स्थापित हो, इसके लिए गो सम्मान आह्वान अभियान है जो पूरे भारतवर्ष में घट रहा है। चाहे वो योगी का राज हो, चाहे मोदी का राज हो, अथवा किसी और का भी राज हो, जिस सदा सनातन ये 800 वर्षों से होता ही आ रहा है, अब वो पुनः न घटे, उसके लिए अभियान है। आप सब, हम सब, चाहे बड़े से बड़ा जगतगुरु हो, बड़े से बड़ा विश्वगुरु हो, चाहे आप जैसा जन साधारण हो, आम साधारण व्यक्ति हो, हर व्यक्ति जहर खा रहा है। उससे हम पहले मुक्त हों, क्योंकि जैसा खा रहे हैं अन्न वैसा हो रहा है मन। ये सब जानते हैं, क्योंकि आज अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार जो कुछ भी घट रहा है, हमारे विचारों में वो प्रदूषण है। विचारों में, क्योंकि सहज हम पवित्र नहीं है, पवित्र चित्त नहीं है, पवित्र बुद्धि नहीं है हम सबका। वो पवित्र बुद्धि अन्न से ही आती है, जो सबसे पहला इस जीवन का सबसे पहला प्राण तत्व है, वही हम सबके पास नहीं है। तो इसलिए ही ये अभियान है जो आप सब लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अरे उनकी भी बुद्धि सठियाई हुई है, चाहे वो इस भाव में लगे हुए जीवन भर भजन कर रहे हैं। अगर हम लोग साधन भजन ना करें तो आप लोग हमको भी मार डालो, क्योंकि अन्न भी आप लोग ही देते हैं, आप लोग भी हम सबको प्रसाद देते हैं, धन तो आप ही देते हैं। आप समझ लीजिए कैसा जहर रूपी धन हमको देते हो। विधिविध कैसे भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कैसे भी कमा के आप ही लोग देते हो। तो आपके द्वारा दिया अन्न हम लोग खाते हैं, आप लोग हमारे अन्नदाता हो, समाज अन्नदाता है। आज समाज ही हमको, हमारे में भी विकृतियाँ आती हैं। क्यों? क्योंकि हम भजन भी उस प्रकार से नहीं कर पाते, क्योंकि धन और अन्न अपवित्र है। यह सब पवित्र हो, एकदम स्वस्थ हो, तंदुरुस्त, इस प्रकार की हर प्रकार की व्यवस्था हो कि जिससे पवित्र अन्न प्राप्त हो। गौ माता जब तक सुरक्षित और व्यवस्थित संरक्षित नहीं होगी, उसके द्वारा गोबर और गौमूत्र का विनियोग हमारे खेतों में नहीं होगा, तब तक स्वस्थ मन, स्वस्थ चित्त, स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ भारत और आप सबका भविष्य भी नरक में दिखाई देता है। आप सब पवित्र हों, आप सबका आने वाला हमारा भारत, आने वाली सारी व्यवस्था तंदुरुस्त हो, स्वस्थ और स्वस्थ एकदम मस्त हो, उसके लिए ही गो अभियान चल रहा है। हुए हैं 700 वर्षों से गाय माता को सम्मान मिलना जाए प्रयत्न कर रहे हैं। केवल दादू जी महाराज, दयाल जी महाराज ने एक बार औरंगजेब को अपनी प्रार्थना के बल से मजबूर किया था कि उन्हें गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, अकबर के समय। अब बाकी समय लगभग 700 साल से प्रयत्न हो रहा है। इसलिए अब की बार ये जो संत चित्र नहीं, चरित्र में विश्वास रखते हैं और जिनको सनातन की पूरी चिंता है, हिमालय इत्यादि कंदराओं में रहते हैं, उन्होंने वृंदावन में ये संदेश दिया है सभी हम संतों को कि अब की बार निश्चित रूप से संसार का भला करने के लिए गाओ विश्व से मातरम। इसलिए गाय विश्व की माता है, भारत का ही नहीं, संसार का भी उत्थान होगा। ये ईरान और अमेरिका की लड़ाई भी बंद होगी, आपस में जो कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं वो सबका भी समाधान होगा, विश्व का कल्याण होगा। और बात ये कोई साधारण बात नहीं है, आप सच मानिए, जो ही ये होगा। और जहाँ जहाँ गाय कटती है, खून बहता है, वहाँ सब मर ही रहे हैं, चाहे कोई भी सब धर्म के मानने वालों, मुसलमान है तो वो भी मर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों के हित में भी है, ये ईसाइयों के हित में, धर्म से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। ये सबके जीवन, आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीवन देने की पद्धति है गाय। इसलिए ये अभियान चला है कि इस गाय के माध्यम से इस अभियान में सारे समाजों के प्रमुख पत्रकार बंधु, क्योंकि पत्रकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप जानते हो सरकारें बदल दी पत्रकारों ने, हाँ, कहीं बांग्लादेश में, कहीं नेपाल में सरकारें बदल दी। इसलिए हम चाहते हैं, सारे संत चाहते हैं कि आप पत्रकार बंधु भगिनी
पूरा इस अभियान में सहयोग करें, क्योंकि ये अभियान संसार को बचाने का अभियान है। ये अभियान आर्ट ऑफ लिविंग है, ये अभियान मानवता के लिए है। इसलिए चरणबद्ध जो अभियान चलेगा 27 अप्रैल 2026 को 5400 तहसीलों की तहसील केंद्र पर तहसीलदार को गो भक्तों के द्वारा कहीं भी 11,000, 20,000, 1,00,000 लोग तक जाकर के अनुरोध पकड़ देंगे। 6 करोड़ लोग उस दिन रोड पर रहेंगे। आज 10 करोड़ साइन होकर के पहुंचेंगे। आज की तारीख में बात करें तो भी 3-4 करोड़ साइन हो गए हैं। तो देश का एक मास ऑर्गेनाइजेशन, मास समाज खड़ा होकर के सरकार को यह प्रतिबद्ध कर रहा है कि अब सरकार को यह काम करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के नहीं राष्ट्र और संसार सबके भले के लिए अभियान का मूल तत्व यह है। संपूर्ण भारत में ये अभियान को लेकर के ग्रामीण से लेकर के संपूर्ण सभी राज्यों के प्रभारी तक कल थे बैठक में। अब छोटे मोटे अभियान नहीं समझना है इसको, क्योंकि आपको संपूर्ण रूप से पत्रक में सारा विवरण है। और आपसे एक प्रश्न करता हूँ, इस धरती को जीवन का आधार माना गया, इसको धरती का संपोषित और संपोषित स्वस्थ रखने का क्या माध्यम है? कोई जवाब है? गाय है, केवल इसके लिए केवल और केवल गाय है। और प्रकृति ने जो भगवान ने बनाया है ना, जीव जंतु पशु पक्षी, उसी से उसका संपोषण होता है। उसमें प्रमुख है गाय।